एक बार एक जगह पे सिनेमा शूटिंग हो रही थी। एक बड़ी मछली सबका पीछा कर रही थी और सभी लोग भागते हुए जा रहे थे। कट 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 इट शॉर्ट, ओके लेट्स टेक अ लंच ब्रेक। अंदर मछलियों को चलाता छोटू कुछ अपसेट हो गया था। लंच ब्रेक है रे, चल चलते हैं वरना खाना खत्म हो जाएगा। यार छोटू, तो और मैं सिनेमा के हीरो बनने के लिए यहाँ पे आए थे, पर हम स्पॉट बॉय बन के रह गए। हमें सिनेमा में हीरो बना के कोई पिक्चर नहीं बनेगा, ये बात तो हमें मालूम पड़ गई है। इसलिए अब हम खुद और अपने पैसे से हीरो बनेंगे। लेकिन कैसे? सिनेमा बनाने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं ना। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, सुनो। राजू उसका प्लान छोटू को बताता है। राजू, प्लान तो सुपर है। उस रात वो दोनों मछली को चोरी करके लेकर गए और बाद में मछली को लेकर समुद्र में गए। इस रास्ते में बहुत बड़े बड़े बोट आते हैं, अगर उनको डराएंगे तो पैसे ही पैसे कमा सकते हैं। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन खाने के लिए कुछ है क्या? हे भगवान, तुम्हें खाने के अलावा कुछ आता नहीं क्या? लो, तुम्हारे लिए बिरयानी पैक किया है, जितना खाना है उतना खा लो और इस पनवती भूख से हमारा प्लान खराब मत करो। उतने में एक नाव वहां पर आई। मछली नाव के पास आते ही नाव वाला घबरा गया। मछली के अंदर बैठा राजू आवाज निकाल के बात करने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी जाति को पकड़ के खाना खाना ही तुम्हारा काम है। अब मैं अगर तुम्हें खाऊंगा तब तुम्हें कैसे दर्द होता है मालूम पड़ेगा। अब उन्हें क्यों खाना है? मैं तो सिर्फ चिकन बिरयानी खाता हूँ, मुझे इंसानों की बिरयानी नहीं चाहिए। छोटू की फालतू बात सुन के राजू ने उसे एक लाफा दिया। तभी नाव वाला डरकर रोने लगा और बोला, हे मछली माता, हमें क्षमा कर दो, हम लोग तो आप पर ही निर्भर हैं, हमें छोड़ दो। तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे हमें दे दो और जब भी इधर आओगे तो पैसे लेकर ही आना। नाव वाला पैसा मछली के मुंह में डालता है और वहां से निकल जाता है। वाह वाह राजू, तुम्हारा प्लान तो ठीक से काम कर गया। अब चल, उन पैसों से किसी अच्छे होटल में जाकर बिरयानी खाते हैं। छोटू की फिजूल बात से राजू गुस्सा होता है। मूर्ख, खाना अच्छा मिलेगा करके तुम फिल्म इंडस्ट्री में आए थे ना, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी ऐसे बन गई है। बेवकूफ कहीं के, अब मुंह बंद करके बैठ चुपचाप। इस तरह से वो लोग हर रोज मछली की मदद से सभी नाव वालों से पैसे लूटने लगे और ऐसे ही एक बार एक नाव को उन्होंने रुकाया और धमकाने लगे। तमीज से पैसे देते हो या मेरे हाथों से मरोगे। पैसे बाद में दो, पहले मुझे चिकन बिरयानी खिलाओ। मछली माता, पैसे तो मेरे पास है पर बिरयानी तो मेरे पास नहीं है। चाहे तो मैं तुम्हें फिश बिरयानी बना के खिला सकता हूँ। ठीक है, जल्दी बना के दे, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे हलकट, उससे बिरयानी क्यों बनवाओगे? ऐसे करोगे तो उसे शक आ जाएगा। तू चुप कर, मुझे अभी भूख लगी है। तुम्हारा लाया सारा खाना खत्म हो गया है और अब मैं क्या करूँ? तुम्हें पैसे की जितनी जरूरी है उतनी ही मुझे बिरयानी की जरूरी है। तुम तो जानते हो खाना ठीक से मिलेगा, ये सोच के ही मैं हीरो बनने फिल्म इंडस्ट्री में आया था। राजू को छोटू की बात सही लगती है और वो नाव वालों से तरह तरह के खाने बनवा के खाने लगे। दूसरी ओर समस्या दिन ब दिन बढ़ने के कारण सभी नाव वाले नेवी अफसर से शिकायत करने गए। क्या तुमसे पैसे लिए, बिरयानी मांगी? नहीं, ये सब डाउटफुल लगता है। पैसे लेना, बिरयानी खाना, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ सोचने के बाद नेवी अफसर एक नेवी बोट में तरह तरह के खाद्य पदार्थ लेके उसमें मोशन लिक्विड डाल के निकल पड़ा। बीच समंदर आने के बाद वो मछली बोट के सामने आई और नेवी ऑफिसर को धमकाने लगी। तुम नेवी पुलिस हो या जो भी हो, हम तुमसे नहीं डरेंगे। तुम्हें मार कर बिरयानी बनाकर खाऊंगा। अबे ओए राजू, बिरयानी बनाकर खाऊंगा क्यों बोल रहा है? बिरयानी बनाकर खाऊंगी बोलना। राजू ने छोटू को खींच के एक लाफा मारा। मूर्ख, अपनी अकल मत लगा, मैं अपने मुताबिक बात करूंगा। तू कौन है बीच में बोलने वाला? ए नेवी ऑफिसर, चुपचाप पैसे निकाल। ये क्या मछली माता, आपकी आवाज अचानक बदल गई। आपको मिमिक्री भी आती है क्या? अरे बाप रे, लगता है उन्हें शक हो गया है। चल यहाँ से निकलते हैं। अरे रुक, डरपोक कहीं का, उनके लाए आहार खाए बिना मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। छोटू आवाज बदल के नेवी ऑफिसर को डराने लगा। ओए ऑफिसर, चुपचाप वो खाना हमें दे दे, वरना तो आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। नेवी अफसर ने साथ लाया खाना उन्हें दे दिया। छोटू ने बड़े चाव से वो खाना खाया और राजू को भी खिलाया। वो खाना खाने के बाद दोनों के पेट में गड़बड़ होना शुरू हो गया। अरे पेट में ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है?
मुझे तुरंत बाथरूम जाना है। हाँ, मेरे भी पेट में गड़बड़ लग रही है। मछली के अंदर बैठे राजू और छोटू दोनों पेट में दर्द होने के कारण परेशान हो गए। बाप रे, पेट फूलता जा रहा है। कमबख्त, इसमें एक बाथरूम क्यों नहीं बनाया? तुम्हें अकल थी ना, तो तुमने क्यों नहीं बनवाया? ओए होए, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं जा रहा हूँ बाहर। मैं भी। पेट का दर्द बढ़ने के कारण आखिर वो दोनों पेट पकड़ के मछली के बाहर निकले। तो बाहर खड़े नेवी वालों ने उनकी खूब पिटाई की। अरे छोड़ दीजिए साहब, बाद में मारना, पहले हमें बाथरूम जाने दीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है। जैसे ही नेवी अफसर ने उन्हें इजाजत दी, दोनों पानी में कूद गए और पानी में अपना काम तमाम करके जैसे ही फिर दोनों बाहर निकले, वैसे ही दोनों को नेवी अफसर ने पकड़ लिया और जेल में डाला। तो देखा दोस्तों, गलत काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए।